सरना महिला विकास समिति के तत्वाधान में झारखंड इंटरनेशनल ट्रेड फेयर सह प्लास महोत्सव का होगा आयोजन। नमस्कार, आप इस वक्त देख रहे हैं लाइव 11 न्यूज में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए लाइव 11 न्यूज, सिर्फ लाइव 11 न्यूज। आगामी 4 से 13 दिसंबर तक राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में सरना महिला विकास समिति के तत्वाधान में झारखंड इंटरनेशनल ट्रेड फेयर सह प्लास महोत्सव का होगा आयोजन। उक्त बातों की जानकारी समिति के अध्यक्ष शांति तिर्की एवं शिल्पकार संजीव तिवारी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता आयोजित कर मोरहाबादी मैदान में दी। आइए आपको ले चलते हैं इस वक्त प्रेस वार्ता में। हमारे स्टेट ब्यूरो डॉक्टर धीरज के साथ जुड़ते हैं। माताओं का, बहनों का, जो आप हमारे इस सरना महिला विकास समिति के तत्वाधान में हम लोग जो पहली बार झारखंड इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन कर रहे हैं, इसमें कि हमारी जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की आदिवासी माता और बहनें, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके विकास के लिए, माताओं के उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए तथा हमारी झारखंड की जो लुप्त हो चुकी हमारी प्राय लोक संस्कृति है, हमारी शिल्पकला है, उसको एक उचित मंच देने के लिए इस तरह का आयोजन हम लोग झारखंड इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का 10 दिवसीय आयोजन हमारे इस मोरहाबादी मैदान रांची में कर रहे हैं। इस हमारे इस आयोजन में भारतवर्ष के अलावा लगभग 7 देशों के विभिन्न प्रकार के लगभग 450 शिल्पकार बंधु अपनी 2,50,000 कलाकृतियों को लेकर आपके इस प्लेटफॉर्म पे इस मोरहाबादी मैदान में एकत्रित हो रहे हैं, जिसमें हमारा आपका मुख्य रूप से आपका आसाम का बांस से बना हुआ सामान, नागालैंड का ड्राई फ्लावर, दिल्ली की ब्लॉक कुर्ती, कलकत्ता का जूट बैग, मुंबई की मेलाबान टोकरी, बनारसी सूट एवं साड़ी, राजस्थान का चार, भोजपुर शांति निकेतन का काथा इत्यादि नाना प्रकार के उपभोक्ता उत्पादों का हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन में विक्रय कर रहे हैं। हमारे इस आयोजन में महिलाओं के लिए महिलाओं को एक उचित स्थान देने के लिए, महिलाओं के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी विकास की अवधारणा के लिए हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं। तथा इस आयोजन हमारे बच्चों के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के लगभग 25 प्रकार के देसी विदेशी झूलों का भी आयोजन, देसी विदेशी झूलों का भी व्यवस्था की गई, जिसमें आपका हमारा मुख्य रूप से आपका हमारा हवाई झूला, टोरा टोरा, कोलंबस, ड्रैगन ट्रेन, टोरा टोरा इत्यादि नाना प्रकार के हमारे झूले भी होंगे। साथ ही साथ महिलाओं के खान पान के लिए हमारे विभिन्न प्रदेशों की तथा विभिन्न देशों की हमारी स्वादिष्ट व्यंजनों की भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। इसमें हमारा आपका गुजरात का दाल बाटी चूरमा है, राजस्थान का दाल बाटी चूरमा है, गुजरात की दाबेली है, दाल पूड़ी है, हमारा साउथ इंडियन डिश है, हमारे मुंबई की दाबेली है, आपका बड़ा पाव है, थाईलैंड के हमारे विभिन्न प्रकार के डिशेज हैं हमारे। साथ ही साथ हमारे पूर्वोत्तर राज्यों के जो विभिन्न प्रकार डिश हैं उसका भी यहाँ पे स्वादिष्ट व्यंजनों का भी चटकारा हमारे झारखंड रांची वासी ले सकेंगे। तथा इस आयोजन में हमारे जो प्रतिदिन हम लोग संध्याकालीन 4 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक हम लोग विभिन्न प्रकार की हमारे झारखंड इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के शिल्पकला मंच पर विभिन्न प्रकार के आयोजनों की भी हम लोग यहाँ पे व्यवस्था आयोजन भी करेंगे, जिसमें हमारा बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता, चित्रांकन प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, संगीत प्रतियोगिता, सुलेख प्रतियोगिता, निबंधन प्रतियोगिता इत्यादि नाना मेगा ड्रॉ का भी हम लोग यहाँ पे आयोजन कर रहे हैं, जो कि दिनांक 13 तारीख को यहाँ पे रखा गया है। देश से भी रहेंगे, विदेश से भी आएंगे? हाँ, इसमें हमारा आपका बांग्लादेश की जामदानी साड़ी है, आपका तुर्की का कालीन है, ईरान का कालीन है, मलेशिया की डेकोरेटिव लाइट है, सिंगापुर की डेकोरेटिव लाइट है, अफगानिस्तान का ड्राई फ्रूट है, ईरान का कालीन है, मार्बल है इत्यादि नाना प्रकार के हमारे जो विदेशी हमारी जो आदिवासी समुदाय की माताएं बहनें हैं, जैसे जनकपुर है आपका, अफगानिस्तान में आपका आपका ये जो आपका अखबान प्रांत में आपका जो कालीन बनता है, उस तरह से कालीनों की भी यहाँ पे प्रदर्शन एवं विक्रय किया जाएगा। इस तरह की आयोजन की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर, हम लोग भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के हस्तशिल्प विभाग के निबंधित शिल्पकार बंधु हैं और हम लोग विगत 20 वर्षों से इस झारखंड राज्य में जो हमारे सुदूर आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी जो माता और बहनें रहती हैं, उनके विकास के लिए हम लोग सतत रूप से कार्य कर रहे हैं। उनके लिए हम लोग सर ट्रेनिंग सेंटर का भी हम लोग बनाए, तो जो सर हमारा कच्चा माल सर बनता है, तो उस माल का पहले सर हम लोग विक्रय सर हमारे बाज़ार में करते थे। बाज़ार में सर जो हमारे सूदखोर थे, जो बीच के दलाल थे, बिचौलिया थे, वो लोग सामान सर ले लेते थे और सामान लेने के बाद सर उसका सर पैसा नहीं देते थे। तो उस सामान के
विक्रय के लिए हम लोगों ने एक मन में एक कॉन्सेप्ट आया, एक दिमाग आया, हम लोगों में इस सरना महिला विकास समिति सर गठन किया और गठन करने के बाद सर हम लोग खुद सर इसे जो हमारा जो हस्तनिर्मित सामान है उसको सर बेचने के लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म खोजने लगे और हमारा सामान झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में बिक्री के लिए चलने लगा और बहुत सराहा जाने लगा सर। पहली बार यह आयोजन झारखंड में झारखंड इंटरनेशनल ट्रेड फेयर सह प्लास महोत्सव का आयोजन हो रहा। जी सर। किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आगे जो ये मेला चलना है 4 तारीख से 13 तारीख तक, में किस तरह की चुनौतियाँ तो सर विभिन्न प्रकार की सर चुनौतियाँ ही आती हैं। गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते हैं। हम लोग सर विगत 20 वर्षों से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कर्रा, तुरपा, रनिया, बसिया, कुडेक, सिमडेगा, जामताड़ा, नाला इत्यादि विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में सर कार्य कर रहे हैं। जंगल पहाड़ में सर रहने वाले और झारखंड वासी सर कभी भी चुनौतियों से कभी भी हार नहीं मानता है और बहुत सारी परेशानियां आई, दिक्कत आई, लेकिन हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, झारखंड राज्य के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हेमंत सोरेन जी का, माननीय मुख्य सचिव महोदय सुखदेव सिंह जी का, हमारे रांची के उपायुक्त महोदय माननीय राहुल, जो हमारी समिति के संरक्षक महोदय हैं मुख्य रूप से माननीय श्री राज उरांव जी का, जो कि करीब 10 वर्षों से सर के पद चिन्हों में चलते हम लोग सर इस तरह का आयोजन यहाँ पे कर रहे हैं। राज उरांव जी का बहुत ही बड़ा योगदान है इस झारखंड इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के आयोजन में और वो हमारी सरना महिला विकास समिति के अध्यक्ष, सरना महिला विकास समिति के अध्यक्ष, साथ ही साथ झारखंड यूथ ऑर्गेनाइजेशन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय भी हैं आदिवासी समुदाय के, और सर के प्रयास से ही सर इसका आयोजन यहाँ पे मोरहाबादी मैदान रांची में। सरकार का भी सहयोग मिला है? सरकार के द्वारा सर आर्थिक सहयोग तो नहीं मिला है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस मैदान को उपलब्ध कराया गया, यही सर एक हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग है सर। हम लोग सर संस्था के द्वारा महिलाएं जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रही 2-2 रुपये सर क्या कुछ बजट है इस आयोजन में? सर बजट की सर तो हम लोग अभी सर कोई परिकल्पना नहीं की है। सब महिलाएं चंदा इकट्ठा करके सर पैसा दे रही, थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा दे रही हैं। अब क्या बजट आएगा तो सर लास्ट में हम लोग बता पाएंगे। हम लोग आज तक सर ना कुछ लिखे, ना पढ़े, ना कॉपी, ना किताब, कुछ तो आता नहीं। योजना बनाए होंगे ना सर? योजना सर हमारी केवल यही है मुख्य रूप से कि हम लोग को सर इस आयोजन को करना है और जो हमारे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के भाई बहनें, आदिवासी माता और बहनें हैं, उनको समाज में मुख्य स्थान दिलाना है तो दिलाना है। अपेक्षित सहयोग मिला नीति नियंताओं का? हाँ सर, नीति नियंताओं का सर बहुत अपेक्षित सहयोग सर मिल रहा है। मैं तो सर पूर्व में भी सर मैंने ही कहा कि आप तो अभी बोले कि केवल जगह उपलब्ध कराया गया सर। फिलहाल तो सर जगह ही उपलब्ध कराया गया है, आर्थिक रूप से सर कोई हमें सर योगदान नहीं भी नहीं मिला सर। अपना परिचय दीजिए। सर मैं संजीव तिवारी, संयोजक झारखंड इंटरनेशनल ट्रेड फेयर मोरहाबादी मैदान रांची। 4 दिसंबर से आगामी 13 दिसंबर तक किया जाना है यही स्थानीय मोरहाबादी मैदान में। जी सर। इस तरह की आयोजन की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर हम भी 20 साल से वही हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए हैं। इधर उधर कहाँ गए एग्जीबिशन लगाने के लिए, सब जाकर सामान तो तैयार करते हैं, लेकिन उसको बेचने का कुछ सावधान नहीं मिलता, उचित मूल्य नहीं मिल पाता, नहीं उसका प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। इसीलिए हम लोग ट्रेड फेयर अवसर उपलब्ध नहीं हो पाता, नहीं हो पाता, इसीलिए हम लोग ट्रेड नीति नियंता अवसर नहीं उपलब्ध करा पाए अब तक। नहीं, अभी जो वर्तमान में सरकार है उससे जो अपेक्षाएं थी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की समृद्धि के लिए, महिलाओं को संबल बनाने के लिए जो अब तक कदम उठाए गए हैं जी, उससे आप संतुष्ट हैं? अभी जो हम लोग अपने से खड़ा हो रहा है सर, इसके लिए संतुष्ट हैं। आप तो अभी बताए कि अवसर भी नहीं मिला, नहीं तो नहीं मिल रहा था, इसीलिए ना ट्रेड फेयर का लगाने का अवसर करता हम लोग को जरूरत पड़ा। सर सरकार की तरफ से मिलती तो अपने से करने की जरूरत नहीं पड़ता ना, उधर से नहीं मिलती तब ना अपने से करने का। ट्रेड फेयर लगाने के लिए चाहे मेला लगाने के लिए कुछ हम लोग अपना सोचे। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप आयोजित की हुई है ट्रेड फेयर जी आहूत करने को लेकर के, इस मौके पर कुछ संदेश देना रांची वासियों को, झारखंड वासियों को, देशवासियों को देना चाहेंगे? देशवासियों आए हमारे ट्रेड फेयर में, जिसको बढ़ चढ़ का हिस्सा ले। हाँ हिस्सा ले, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। जो बेरोजगार है वो लोग जो घर में बैठे हुए हैं उनको भी रोजगार मिलेगा, यहाँ आएंगे 2 पैसे सब कमाएंगे अपना घर के लिए, इसीलिए किया गया है सब। ये जो आयोजन 4 तारीख से आगामी 13 तारीख तक होना है जी, इसमें एक अच्छी खासी बजट की भी आवश्यकता होगी। हाँ बजट की आवश्यकता तो पड़ेगी सर।
तो कहाँ से आप लोगों ने उसका ये बंदोबस्त करा है? समिति वाला जो है ना, सहयोग मिला नीति नियंताओं का, सरकार का, प्रशासनिक स्तर पे? नहीं, सरकार तरफ से कुछ नहीं मिला है सर जी। बोले कि ग्राउंड जो किया हुआ है, बाकी सब तो अभी अपना ही महिला लोग जो पैसा बचाते हैं, जो समिति में जो अभी तो आपके शिल्पकार साथी भी बोल रहे थे कि जो अपेक्षित सहयोग अब तक मिलना चाहिए था शिल्पकारों को ये सशक्त बनाने के लिए नहीं मिला। हाँ, तो नहीं मिला, इसे तो बोल रहे हैं। ग्राउंड का तो खाली स्थान उपलब्ध कराया गया, स्थान का सर पैसा भी हम लोगों को नहीं मिला, पैसा देना पड़ा हम लोग। तो उसी में जो महिला लोग जो बचा के जो समिति जो बनाए है ना, उसी में बचा के पैसा जमा करते हैं, ये करते हैं, वही सब पैसा इसमें लग रहा है ना। जो महीना में जमा करते हैं इतना महिला है साथ में, वही सब में इसमें लगा रहे हैं अभी। अब बाद में जब इनकम जो भी होगा तो उसमें भरपाई किया मीडिया के जाएगा। माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे शांति जी? सर, मीडिया के वजह से जितना भी है रांची वासी सबको आके हम लोग अनुदान करे सर, सबको आए सहयोग करे और क्या आयोजन को सफल बनाए सब। इस तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।